हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो फटाफट से बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो नो डाउट इंग्लैंड रहेगा, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, गुजरात लखनऊ में अपन गुजरात के साथ ही रहेंगे टूर्नामेंट के एंड तक। और लाहौर और कराची मेरे हिसाब से ये पिक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कराची लाहौर किस हिसाब से मेरा बस एक ही मानना है कि लाहौर को डिफेंड में आना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी इसके ऊपर अपन डिस्कशन मारेंगे। ठीक है, तो ये तो नया पॉइंट टेबल सब नया आ जाएगा, उसके बाद मैं आपसे अभी डिस्कशन मारता हूँ। ठीक है, तो कल इसमें कोटा जीत गई, कोटा फाइनल में पहुंच गई है। ठीक है, ये तो अभी नया वाले में अपन बात करेंगे। देखिए, टेस्ट में कुछ है नहीं, बट याद रखिएगा एक दो ये सब इंग्लैंड में खेल चुके हैं। द नेक्स्ट बिग थिंग, ये थोड़ा तेज खेलेगा स्टार्ट में। आपका सीन विलियम्स के सब टीम बढ़िया है। सिकंदर रजा भी टेस्ट में आगे शायद ये थे नहीं, क्लाइव मरांडे। ठीक है, अगर ब्लेसिंग मुजरबानी इधर है अभी भी, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है 4 दिन का टेस्ट है, तो इनकी बॉलिंग बैटिंग सब बढ़िया है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने हालत खराब कर दी थी बांग्लादेश की, है ना। बाकी देखा जाए तो भाई इंग्लैंड पर फिर भी याद रखिए ये टेस्ट मेरे ख्याल से उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी फाइनल तक नहीं हुआ है, तो ये कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर कुछ होगा टेस्ट वगैरह में, ये सब में कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अचानक से ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि पूरा उड़ जाएगा, नहीं। टेस्ट में मेरे को मालूम है वो कब उड़ता है। ठीक है, तो ये वही बातें ऐसा मार के खेलेंगे पागल की तरह, अपने हिसाब से खेलेंगे, पर हो सकता है कि मैच क्राउड के लिए ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, कुछ भी होगा आपको बताऊंगा। ब्लेसिंग मुजरबानी से पूरी उम्मीद है, रिचर्ड्स नगरवा से अच्छी खासी उम्मीद है। रेन थोड़ा बहुत पड़ेगी तो विकेट्स गिर सकते हैं, इन सबका बहुत डिफरेंस देगा। 40-45 खोलना चाहिए मेरे ख्याल से, पर फिर भी कुछ बोलना तो है नहीं, होता आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। ठीक है, गुजराती के साथ रहेंगे। अभी तक एक भी मैच में, मतलब आप यकीन कर सकते हो इतने मैच हो गए, एक भी मैच में गुजरात का 4 विकेट गिरा ही नहीं बिफोर जो दे रहा था। ठीक है, पूरे टूर्नामेंट के एंड तक यही हुआ। वही बात है, जॉस बटलर का शायद सेकंड लास्ट मैच है। बाकी टीम अच्छी है, टीम में कोई कमी नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम जो लग रही है, ये फिर से 100 नॉट कंटिन्यूस काम कर रहा है। कल भी जितने ही 100 नॉट से लगभग सब काम किए हैं। ईमॉन भी आउट हुआ, तो आपका केएल राहुल भी आउट हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें अभी तो फिलहाल भयंकर काम कर रही है। अब आप क्या कर रहे हो आप जानो। ठीक है, इसमें वही बात है कि ऋषभ पंत ओवर हाइट है एक्चुअली में, देखा जाए ना, ये पहले भी ओवर हाइट थे। मैं हमेशा बोलता हूँ टेस्ट अच्छा खेलते हैं, उसके बाद बहुत इनका वो हुआ, एक्सीडेंट के बाद वापसी हुई तो लोग पागल हो गए, फिर ये फ्लॉप हो गए। ठीक है, तो क्या होता है मेरे को नहीं पता। विलियम और रोकी काफी अच्छे क्रिकेटर है, बाकी मेरे को कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, गुजरात के साथ रहिए। देखिए, इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत तगड़ी है। ठीक है, लास्ट में शाकिब भी खेले थे, कुशल परेरा को लिया, आप सिकंदर रजा यहाँ दिखा रहे हो, तो टेस्ट में भी दिखा रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये टेस्ट खेलने चाहिए, मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी बंदे को देखना चाहिए ना, अब वो बना रहे हैं तो इधर भी डाल दिए ना, उधर भी डाल दिए, तो ऐसा नहीं चलता ना भाई। ये काम आपका है, मेरा नहीं है, मैं देखने थोड़ी बैठूंगा। चलिए आप देख लीजिएगा, मैं तो नहीं भी देखूंगा। ये बाकी इनकी बैटिंग शुरू के सब ठीक ठाक ले रहे, कोई बढ़िया टीम नहीं है। बॉलिंग लाइनअप इनकी बहुत बढ़िया। ठीक है, इन्होंने आसिफ अफरीदी को क्यों निकाला पता नहीं। इसमें देखा जाए तो इनके टॉप 3 अच्छा कर रहे हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा ठीक कर रहे हैं। बाकी इनकी बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है, तो मैं ये मैच ना आपको डिफेंड दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ नई टीम पिक कर सकता, जो डिफेंड करेगा उसके साथ रहो, मेरे ख्याल से कलर आएगा। ठीक है, वो खत्म हो गया, उसके बारे में चलिए फटाफट से बात कर देता हूँ ताकि ये वाला कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अपन नया बात करेंगे। तो इसमें अपन रहेंगे इंग्लैंड के साथ, कुछ होगा तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। इसमें गुजरात लगभग पूरे टूर्नामेंट में हम रहे हैं। ठीक है, और इसमें अपन डिफेंड के साथ रहेंगे। ये आज का मैंने पिक कर दिया। ठीक है, अब उधर का फटाफट देखते हैं क्या है क्या नहीं। चल जल्दी। आयरलैंड वेस्ट इंडीज पहला मैच आयरलैंड ने उलटफेर कर दिया। पिच आसान थी, शुरू में रन बन गए और बाद में कोलैप्स कर गए। ठीक है, मैं अभी भी जो सेकंड ओडीआई है मैं आपको चेज बोलूंगा। ठीक है, इसमें चेज ही बोलूंगा। ठीक है, आयरलैंड याद रखिए। देखिए, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। जैसे मैंने कल आपको आयरलैंड चिपका दिया वहाँ पर। ठीक है, पहले मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि पहले मेरे को पता होता था यार 50 अंडर मतलब कुछ नहीं होने वाला एक इनिंग्स के बाद। ठीक है, बट अब मेरे को थोड़ा पिच भी मैं देखता हूँ कि यार कितना बन सकता है, कितना नहीं बन सकता, वो कितना दे रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कशन तो करना है, पर कुछ चीजें अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, उस पिच पे कितना बनेगा। जैसे आप देखो कल 303 बना, अगर आप जाके वहां देखना, यहाँ बात नहीं कर सकता, एक इनिंग्स के बाद क्या दे रहा था। इसका मतलब उस पिच पे अगर 300 लगभग 40-45 तक बनता तो वो दोनों बराबर रखता। समझ रहे हैं, तो पहले तो आपको पिच देखना पड़ेगा। बट आप मैं ये सोच रहा हूँ जैसे कि अगर इस पिच पे 300 भी बन जाएगा यार, तो ओडीआई में 300 ऐसे नहीं चेज होते। ठीक है, वो मेरा काम सिर्फ वही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 50 के अंदर का जो अप डाउन हो रहा है। ऐसा नहीं 300 बन गया तो वेस्ट इंडीज 30 ओवर में बना देगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। शुरू में जान लीजिए थोड़ा पार्टनरशिप हुआ, 2 विकेट धड़ा करके फिर बाउंस कर गया, 20 से सीधा 70 चला गया। मेरा काम बस उतने पे ही है। आप जब तक समझोगे तब तक देर होगी, नहीं होगी वो आप जानो। मैंने बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं है। वो बच्चों वाली चीज मैं नहीं करता, 80-90 से करा करके 30, वो बेवकूफी है। उसमें आप खुद कर लेना, देख लेना कितना कर लोगे। महीने भर में एमपीएल निकल गए तो बता देना। जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बराबर तरीके से एलसी करके निकलते हो, आपका काम हो जाएगा बिना लालच किए। अब नॉन कटिंग जो खेलता है वो अपनी जिम्मेदारी पे खेलता है, मेरी जिम्मेदारी पे नहीं खेलता। ठीक है, अदरवाइज वो 50 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो वो सारी चीज देख के इधर भी मैं आपको फर्स्ट इनिंग में टिप दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ओमान कनाडा में अब आपके अंदर 1% का डाउट नहीं होगा, जिसके मैं बता रहा हूं कि जितना जैकपॉट ओमान ने दिया है पिछले 15 मैच में, या मान लीजिए पिछले 1 साल में, उतना किसी टीम ने नहीं दिया। जाकर रिकॉर्ड उठा के देख लो। ओमान में 150-200 बना के डिफेंड कर रहे हैं, पहली बॉलिंग कर रहे हैं, और हर एक सिंगल मैच में मेरे को याद है लगभग हर मैच में ओमान एनएफ ओपन हो रही है। मतलब कुछ दे ही नहीं रहा, उसके हिसाब से ओमान जीत ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ओमान के जितने भी मेन प्लेयर थे, जितने बड़े बड़े प्लेयर थे, जिशान मकसूद, आकिब उल यास सुलहरी, जितने भी मेन प्लेयर थे, सब के सब टीम से निकाले गए। ठीक है, इन्होंने जतिंदर सिंह को कप्तानी दी, और इन्होंने क्या किया, जो मैं हमेशा सोचता हूं, अगर मेरे को कभी कोचिंग का मौका मिले, मैं 50 ओवर स्पिन से कराऊंगा। क्यों ना कराऊं? आप कहां लिखा है कि भाई फास्ट बॉलर्स विकेट लेते हैं? यही चीज बांग्लादेश ने वुमेन्स क्रिकेट में लेके आई, ओडीआई में और टी20 में। वो लगभग सारे ओवर स्पिनर डलवा देते हैं। ठीक है, तो भाई कहां लिखा, जब आपके फास्ट बॉलर्स अच्छे नहीं है तो आप स्पिन अटैक करो ना। तो कल भी इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की और कुछ नहीं दे रहा था, आखिरी में जाके मैच टाई हो गया। बट काम पूरा बेहतरीन हो गया। आप चाहो तो आराम से पैसा बना सकते हो। ट्रिक्स बताए हुए हैं ओडीआई के, कल भी वही हुआ। ओमान का जितना ओपन था उससे ऊपर ही चला गया, आपका काम हो गया। मैंने भी वहां चिपका दिया। तो ओमान की बॉलिंग पे आप शक अब मत करिएगा, अभी भी आप शक करें तो, क्योंकि कल जो हुआ है वो एक मिरेकल है, आप मान के चलो। मतलब एक इनिंग के बाद 266 बनने के बाद वो 30 दे रहा है कि भाई जीत ही नहीं सकते, जो करना है कर लो। पर बॉलिंग इनकी बहुत सॉलिड है, ये बात याद रखिएगा। कनाडा देखिए, कल भी अगर आप नोटिस करो तो हमारा जो कैप्टन इंजर्ड थ्योरी है वो काम कर रही है। ठीक है, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, वहाँ नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ वहाँ नहीं बता सकता। ठीक है, यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं,
अब कल अक्षर पटेल चोटिल हुआ, वो नहीं खेला, कैप्टन इंजर्ड हो गया, टीम जीत गई, कलर अपने को बहुत साइड मिला, ठीक है। सेम अगर आप देखो कनाडा दोनों मैच हारी क्योंकि इनके मेन कैप्टन निकोलस कर्टन है, दोनों मैच नहीं खेले, दोनों मैच ही हारे, ठीक है। तो ये जो कैप्टन नहीं खेल रहा है, इंजर्ड हो जा रहा है, ये आपको, क्योंकि वो मेरे को ऐसा लगता है वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। कल अक्षर पटेल को बोला गया होगा भाई तेरे को तो हारना ही है मुंबई से, तो बोला होगा भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, तो उसको टीम से अचानक कैसे सब निकल जाते हैं मेन मैच में, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप देख लो हीथर नाइट निकल गई मेन मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। एलिसा हेली इंजर्ड हो गई सेमीफाइनल में, ठीक है। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। पर ये चीजें ऐसा लगता है कि जानबूझ के कराई जा रही है। अब जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हटा, चेन्नई सारा मैच हार रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो संजू सैमसन हटा राजस्थान में, राजस्थान सारा मैच हार रही है। तो ये जो कैप्टन हट रहा है वो एक थ्योरी बेहतरीन काम कर रही है, अगर आप समझ रहे हो इस बात को तो, ठीक है। आरसीबी हैदराबाद है, कुछ बोलना तो है नहीं, हैदराबाद ने लास्ट मैच में एकदम हैदराबाद की तरह खेला है। मैं आरसीबी ही पकड़ूंगा क्योंकि आप मतलब नहीं रहेगा, 4 टीमें क्वालिफाई कर गई तो अब ऊपर ऊपर की टीम को पकड़ना है, ठीक है। इसमें कुछ मत करिएगा, मैंने पहले भी बोला है, कल भी हाल मैथ्यूज ने सेंचुरी मार दी फिर भी इंग्लैंड वन साइडेड जीत गए, क्योंकि मैं देख चुका हूं, मैं भी खुद बहुत पैसे हार चुका हूं इंग्लैंड के अगेंस्ट जा करके। पहले मैं सोचता था इंग्लैंड में मैच हो रहा है तो कुछ दे ही नहीं रहा, पाकिस्तान गई, न्यूजीलैंड गई, सबके सब कुछ देता ही नहीं, इंग्लैंड को इतना हेवी सपोर्ट करता है और मैं हमेशा लाल होता था। तो अब मेरे को समझ गया इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं रहना, इंग्लैंड में खेल रही है, आंख बंद कर लो। अगर ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो बात अलग है, इंडिया जा रही है तो बात अलग है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें मैंने आपको लगभग सारी टीम बता दी है। ओमान का वही थ्योरी रहेगा, बॉलिंग करे ओमान, बैटिंग करे, फर्स्ट इनिंग पूरा खेल ले ओमान, क्योंकि इनके कैप्टन ऐसे भी 100 नॉट है, ठीक है। देख लीजिए ओमान इस साल कितना बेहतरीन करी, ऊपर 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 जाती जा रही है, ठीक है। ऐसे भी इसके पहले भी इन्होंने अच्छा किया था, लास्ट लीग में भी शायद टेबल टॉप पे थे या टॉप 3 में थे, पर इस साल टीम इसकी झंडू है और बाकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ये जीत रहे हैं ना, अब सब मैच में कलर दे रहे हैं, मान के चलिए, ठीक है। इसमें अब आइए बात कर लेते हैं। तो ये सारी टीम हट गई, ठीक है, ये सारी टीम हट गई, ठीक है। मुंबई चली गई, अब पहले देखना पड़ेगा कौन टेबल टॉप पे रहेगा। दिल्ली ने धोखा दे दिया कल, ठीक है। दिल्ली की टीम इतना बैटिंग ऑर्डर ये चेंज किए जिसका हिसाब नहीं है, ठीक है। आखिरी 2 ओवर में पागल बने, 132 रन इनका बना था 18 ओवर में, आखिरी 2 ओवर संभाल लेते तो शायद इनका काम। और माधव तिवारी को क्यों खिला रहे हो भाई, जब आपके पास करुण नायर है, आपके पास इतने बॉलर से खिला लेते हैं ना, ये चीज़ तो भाई चलो अब हट गई तो काम खत्म है, कुछ बोलने को नहीं है, दिल्ली निकल गई है, ठीक है। तो देखिए मुंबई अब 18 कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है। पंजाब अभी भी एक भी जीतेगी तो 18 से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अब देखना है कौन टॉप 2 पे रहेगा। ये एक भी जीत गए तो टॉप 2 मतलब हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों हारेंगे तब जाके कहीं, अभी भी चांसेस कोई भी टीम टेबल टॉप पे नहीं है, ठीक है। बट मैं अभी भी गुजरात आरसीबी ही पकड़ने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है बोलने को, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर की टीम अपन पकड़ेंगे, इसका तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मैंने बता दिया है। हैमशायर इसका भी अभी मैच चल नहीं रहा है, जब चलेगा तो बता दूंगा। इसमें कोटा चली गई है, दूसरी टीम मैंने बताई है डिफेंड। इसमें देखा जाए तो इनका जो सिलेक्शन था बॉलिंग का वो काफी अच्छा है, क्योंकि बैरी मैकार्थी बहुत अंडररेटेड है, बैट्समैन भी अच्छे हैं। उन्होंने लास्ट ओवर में एंडी मैकब्रायन को भेज दिया, बल्कि बैरी मैकार्थी को भेजना चाहिए था, ठीक है। बाकी इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत सॉलिड है, याद रखिएगा, तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप है इनकी। नए प्लेयर्स को भी इन्होंने मौका दिया है और एंड्रू बलवराइन इसमें 100 नॉट होंगे, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा झेले थे, थॉमस मेस काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जॉर्ज डॉकरेल लास्ट मैच में मार नहीं पाए, पर बैटिंग लाइनअप इनकी अच्छी, याद रखिएगा। और सब अपनी धरती पर जो ये खेल रहे हैं सब अभी कंटिन्यूअस बढ़िया परफॉर्म करके आ रहे हैं, सब सेंचुरी मार के आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं। इसमें देखा जाए तो वेस्ट इंडीज लास्ट मैच में कोलैप्स जरूर की, पर टीम इनकी भी बैटिंग अच्छी है। बॉलिंग इनको सुधारना ही पड़ेगा, ये फालतू खिला करके बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिसका मेरे को वो ऑलराउंडर्स के चक्कर में जा रहे हैं वेस्ट इंडीज वाले। इनको अपने डोमेस्टिक के किसी अच्छे स्पिनर को उठाना पड़ेगा, किसी अच्छे बॉलर को उठाना पड़ेगा जो आपको बॉलिंग करके दे। हर बार इनका ये रोना है कि वो सारे ऑलराउंडर्स खिला लेते हैं, जस्टिन ग्रीव्स ये भाई थोड़े से आप बढ़िया बॉलर्स को सेलेक्ट करो जो आपको वाकई में, जैसे मेरे को याद है पता नहीं कौन तो था, एक लेग स्पिनर था इनका बीच में, यानिक करिया करके आया था। इसके अलावा बहुत सारे क्रिकेटर इनके अच्छे जो परफॉर्म कर चुके हैं, बट ये खिलाते नहीं है। आपको मेजर बॉलर्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपको विकेट्स लेके दें, ये विकेट्स वाले है ही नहीं, फालतू बॉलिंग करते हैं। मेरे को तो कहीं से विकेट वाले ये सब नहीं लगते, ठीक है। फिर भी मैं आपको चेस चिपका रहा हूं। इसमें आपने देख लिया भाई ओमान की बॉलिंग लाइनअप, मेरे को कुछ बोला नहीं इसके, अगर कप्तान फिर नहीं खेल रहे, पर ये मैच फिर से वही ट्रिक आपको लगाना है जो मैंने बताया। मोहम्मद नदीम काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, ठीक है। आरसीबी और इसका अब वही है, आप आरसीबी के साथ ही रहो, ठीक है। कुछ बोलना वाला नहीं है, आप आरसीबी पकड़ो, आपका काम होगा, ठीक है। अब यही बात है कि अब अच्छा कर, लास्ट मैच में इन्होंने काफी अच्छा कर दिया, अपन पकड़ेंगे आरसीबी, काम खत्म। इसमें कुछ नहीं, आंख बंद करके इंग्लैंड पकड़ लो, आले मैथ्यूज का 100 नॉट कर लो, ठीक है। कोई न्यूज़ आई है कि लाहौर कलंदर ने कचड़ा बाजी है, ये प्लेयर उधर जा रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, एक्चुअली में बहुत गलत है। पीएसएल वाले इधर आ जा रहे हैं और ये आईपीएल एंड में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, आधे से ज्यादा प्लेयर चले गए तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। स्टार्क चला गया दिल्ली से, है ना। सुनने में आ रहा है मुंबई के भी 3 प्लेयर बाहर हो जाएंगे, तो ये सेंसलेस है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरसीबी को फायदा हो गया, क्योंकि उसके लगभग एक भी प्लेयर नहीं गए। हेजलवुड पता नहीं शायद खेलेगा, गुजरात का भी बटलर चला जाएगा, पर इससे टीम्स जो है वो अनइक्वल हो गई एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। बाकी मुंबई को नुकसान हुआ है, सुनने में आ रहा है 3 प्लेयर चले गए। और एक और कौन सी टीम है इनकी, पंजाब में तो मेरे ख्याल से स्टोनिस वगैरह खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी ऐसे ही वीडियो बनेंगे कचड़ा जब तक इस टूर्नामेंट्स के एंड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको क्लियरिटी चाहिए, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो अपन रहेंगे इंग्लैंड के साथ, ठीक है। टेस्ट में कुछ होगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। शायद 4 दिन का टेस्ट है, सुनने में आ रहा है, ओनली टेस्ट मैच लिखा है। गुजरात के साथ अपन रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और मैच था ना, इसमें तो दिखाई नहीं, अच्छा वो पीएसएल वाला डिफेंड के साथ रहेंगे पीएसएल में, ठीक है। इंग्लैंड गुजरात टाइटंस डिफेंड, ठीक है आपका उसमें। इधर में अगर बात करें तो चेस, इसमें फिर वही वाली थ्योरी लगाइएगा, ठीक है। इसके अलावा आरसीबी में आरसीबी के साथ रहेंगे, इसमें तो आंख बंद करके इंग्लैंड के साथ रहेंगे। अभी मैचेस बढ़िया हो रहे हैं, मैचेस की क्वालिटी कोई वो नहीं है, मैचेस अच्छे बन रहे हैं, आपके साथ हमारे उतनी आप देख लो, ठीक है। समझ से करोगे, बिना लालच के करोगे, पैसा बनाते जाओगे, विड्रॉ करते जाओगे, ठीक है। बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ आपको, बस और तो कुछ बोलना नहीं है, ठीक है।
ठीक है। साउथ अफ्रीका इमर्जिंग वाला आ नहीं रहा है, वो मैं चेक कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो केरला T20 भी नहीं दे रहा आपको, ये केरला मेंस T20 ये वाला भी नहीं आ रहा। बांग्लादेश स्टोर ऑफ यू एक महानतम जैकपॉट बनाए, तीनों मैच ऐसे मैचेस बहुत बढ़िया बनते हैं, ठीक है। बांग्लादेश भी कलर दी आपको तीनों ही मैच में, ठीक है। अब वेस्ट इंडीज वुमेन स्टोर ऑफ इंग्लैंड का कोई वैल्यू नहीं है मेरे ख्याल से, सारा का सारा इनको हारना चाहिए, ठीक है। कुछ होगा तो हालांकि रात का ही मैच है। वेस्ट इंडीज का आयरलैंड का टूर अच्छा चल रहा है, साउथ अफ्रीका ये वाला नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मुंबई T20 शिफ्ट हो गया है 4 जून तक, क्योंकि उसके बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स स्काई वगैरह उसमें खेल रहे हैं। अब बांग्लादेश स्टोर ऑफ पाकिस्तान होगा, वो भी T20 है, वो मैचेस अच्छे बनने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज स्टोर ऑफ इंग्लैंड है, ये भी काफी अच्छा टूर्नामेंट बनेगा, ठीक है। हो सकता है आयरलैंड वेस्ट इंडीज को हराते, वेस्ट इंडीज जाके इंग्लैंड को हराते, कुछ भी हो सकता है। बाकी फिर स्टार्ट होगा आपका अनलिमिटेड मैच T20 ब्लास्ट से, ठीक है। वहां मैचेस अनलिमिटेड होंगे, फिर वो तो उसके बाद रुकने नहीं वाला, टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट। पर यही चीज है कि आपको बस पेशेंस रखना। आप खुद देखो अगले 10 दिन में, 10 से 15 दिन में, अभी आपका स्टार्ट हो रहा है मुंबई T20, ठीक है। वो शायद महाराष्ट्र प्रीमियर लीग शायद अलग है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है इसमें कौन से प्लेयर्स है। अच्छा ये दूसरा है, एक महाराष्ट्र है एक मुंबई है, वो पता नहीं कैसे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। उसके बाद TNPL स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ से, और वो भी टूर्नामेंट काफी कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीम्स मेरे को देखना पड़ेगा, पर उसके भी मैचेस बहुत अच्छे बनते हैं। तो TNPL MPL बस यही देखना है कि आएगा कि नहीं। बंगाल T20 स्टार्ट हो जाएगा, इसके अलावा आपका ये पूरा T20 ब्लास्ट स्टार्ट हो जाएगा, और बस ये जैसे मध्य प्रदेश T20 लीग, हालांकि ये सब नहीं आएगा, पर अगर आएगा तो बहुत पैसे बनेंगे। मेजर लीग, फलाना लीग, दिकाना लीग, तो ये है कि आपको एक एक टूर्नामेंट मिलते जाएंगे। IPL के बाद भी TNPL, आपके पास रुकने का समय नहीं है। आपको बस मैं यही बोलूंगा, बस हर रोज खेलो, पैसा बनाओ, सबसे पहला काम LC करो। अगर जीत गए तो अच्छी बात, लो पे थोड़ा सा कभी लालच मत करो, वहां पे बैलेंस रखो, विड्रॉ मारते जाओ, बस धड़ाधड़ विड्रॉ मारते जाओ, बिना लालच किए, बिना कुछ सोचे, आपका काम होता चला जाएगा। इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, ठीक है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले जैसी चीजें नहीं रहेगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपको भी बहुत कुछ समझ में आता है, बस यही है कि पैसा बनाओ और निकलो, ठीक है।